आपके भविष्य पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जिसे कोई अधिकार नहीं है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, भरोसा कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आपके कदमों के पीछे एक छाया मंडरा रही होती है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब आप विचलित हो जाएं, आपके अनुपस्थित होने की प्रतीक्षा में और आपकी अनुपस्थिति में वे आए और वह ले गए जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वह जोखिम भरा था। जल्दी से देखें, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम टाल सकते हो। यह डर की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में है। भगवान की आत्मा पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वो यह दर्शा रहा है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके स्थान, आपकी ऊर्जा, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अनुमति से नहीं, प्रेम से नहीं, शुद्ध इरादे से नहीं, बल्कि गुप्त इरादों से, आध्यात्मिक चोरी से, धोखे से। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपने उन्हें नहीं देखा। पहले तो आपको उनका आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि वे सामान्य वेशभूषा में आए थे। वे सुविधा से लदे हुए आए। वे तब आए जब आप देख नहीं रहे थे। मैंने इस अजनबी को ध्यान से देखा है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया, और अब मैं यह उजागर कर रहा हूं कि वे गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं। यह व्यक्ति, यह आत्मा आपकी वो चीज चुरा रही है जिसके बारे में आप सोचते थे कि वह सुरक्षित है। लेकिन अपने आप को दोष मत दो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। आपने भरोसा किया, आप केंद्रित थे, तुम थक गए थे, आप दयालु थे, आप इस बात से अनजान थे कि आपके आसपास का स्थान युद्ध क्षेत्र बन चुका था, कि आपका घर आपकी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आपकी महानता के कारण निशाना बना। आप में कुछ ऐसा है जो चमकता है। जब आप प्रयास नहीं करते, तब भी आपका प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि आप अदृश्य हैं, तब भी स्वर्ग जानता है कि आपका अभिषेक आपको आत्मिक क्षेत्र में एक संकेत बनाता है। और इसीलिए इस अजनबी ने आप पर ध्यान दिया। इसीलिए वे एक बार नहीं, बल्कि कई बार लौटे। वे तब आए जब आप घर पर नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि आप वहां होंगे तो आपकी आत्मा उन्हें पहचान लेगी। वे जानते थे कि तुम्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। वे ऐसे समय आए जब आपकी सतर्कता कम थी, उन स्थानों पर जहां आप सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। परंतु मैं, तुम्हारा भगवान, यह सब देख चुका हूं और अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। आपको यह समझना चाहिए कि यह संदेश किसी अजनबी के आपके दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। यह किसी व्यक्ति द्वारा आपके आध्यात्मिक वातावरण, आपकी दिव्य विरासत, आपकी भविष्य सूचक ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। हो सकता है कि बहुत पहले एक बार आपने दरवाजा खोला हो, लेकिन आपको पता ना चला हो कि उसमें क्या है। हो सकता है कि आपने उन्हें बातचीत, स्मृति, मित्रता या उपकार में शामिल होने की अनुमति दी हो, और उन्होंने आपका अध्ययन किया। उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा और खुश होने के बजाय वे नाराज हो गए। आपको आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वे कभी नहीं उठा सकते, इस बारे में अपने मन में नोट बना लिए। इसलिए वे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से मौन गोपनीयता में, झूठी रोशनी में लिपटी प्रार्थनाओं के साथ, मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादों के साथ वापस लौट आए। और जब आपको पता ही नहीं चला तो उन्होंने आपकी शांति छीन ली, उन्होंने आपकी ताकत छीन ली, उन्होंने आपका आराम छीन लिया, उन्होंने आपकी स्पष्टता चुरा ली। आप बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। आप थके हुए महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि यही जीवन है। आप अपने घर में, अपने शरीर में अस्थिर महसूस करते थे और सोचते थे कि शायद आपके साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आपके आध्यात्मिक वातावरण में कुछ गड़बड़ थी, कुछ छेड़छाड़ की गई थी, और अब भगवान उस छिपी हुई बात को सामने ला रहा है। वो कहता है, मैंने इस संदेश को इस समय आप तक पहुंचने दिया है, क्योंकि मैं आपको चुपचाप पीड़ित होते देख देख कर थक गया हूं। आपको एहसास भी नहीं हुआ कि कितना कुछ छीन लिया गया था। आपने नहीं देखा कि कैसे अदृश्य दरवाजों के जरिए आपका अनुग्रह प्राप्त किया गया था। आपको नहीं पता था
कि आपका नाम उन जगहों पर बोला जा रहा है जहां आपके सार को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चोर अब छिप नहीं सकता। हां, यह अजनबी चोर है, और वे उस तरह से अजनबी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वे आपको जानते होंगे, वे कभी आपके करीब रहे होंगे। वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें आपने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे बदल गए, उनकी आत्मा बदल गई और उन्होंने आपको ढकने के बजाय आपसे लेना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि आप पर जो था वह हो, लेकिन वह नहीं जो आपको इसे उठाने में लगा। वे आपका आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन आपका बोझ नहीं, और उनका मानना था कि अगर वे आपकी ऊर्जा को चुरा सके तो वे आपकी सफलता को दोहरा सकते हैं। लेकिन वे गलत थे। आप जो लेकर चलते हैं उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, इसे चुना जाता है। यह विशेष रूप से आपके नाम के लिए कोडित है। कोई भी आपका अनुग्रह नहीं चुरा सकता, लेकिन वे आपकी आसपास की आध्यात्मिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करके आपकी सफलता में देरी कर सकते हैं, और यही उन्होंने अब तक किया है। भगवान को आपके मामले में नियुक्त किया गया है। उसने अपनी तलवार खींच ली है। उसने अजनबी की पहुंच को समाप्त के रूप में चिन्हित किया है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है और अब घर को साफ किया जा रहा है। आपके आध्यात्मिक वातावरण के हर कोने की तलाशी ली जा रही है। हर छाया को रोशन किया जा रहा है। हर दरवाजा जिसे आप नहीं जानते थे कि खुला था, उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं महान चिकित्सक से मिलने वाले हैं। भगवान ने कहा है, मैं अभी हस्तक्षेप करता हूं, इससे पहले कि कुछ बहुत गहरा हो जाए और चुपचाप आगे बढ़ जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। पिछले कुछ दिनों से, शायद हफ्तों से, तुम्हें अजीब सी अनुभूतियां हो रही हैं। कुछ दिन यह तुम्हारे शरीर में होती है, जैसे थकान जिसे तुम समझा नहीं सकते, या तनाव जो तुम्हारे आराम करने पर भी बना रहता है। दूसरे दिन यह भावनात्मक होता है, बिना किसी चेतावनी के आने वाला भारीपन, तुम्हारे सीने में जकड़न, तुम्हारी आत्मा में दर्द। तुमने तनाव को दोष दिया होगा, तुमने दूसरों को दोष दिया होगा, लेकिन मैं ही तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। और अगर तुम अभी मेरी बात सुनने के लिए रुकते नहीं हो तो तुम उपचार के अवसर से चूक सकते हो। एक डॉक्टर आ रहा है, कोई भी डॉक्टर नहीं, एक जिसे तुम्हारे जीवन के इस घंटे के लिए चुना गया है, एक जो न केवल निदान बल्कि मुक्ति की कुंजी रखता है, एक जो केवल लक्षण का इलाज नहीं करेगा बल्कि स्रोत को प्रकट करेगा। तुम्हारा जीवन बदल रहा है, भौतिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, लेकिन यह गहराई से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक। आपके शरीर में दर्द यह आकस्मिक नहीं है, आपके सीने में तनाव यह केवल तनाव नहीं है, वो बेचैन नींद यह केवल संयोग नहीं है, यह आध्यात्मिक अलार्म है, आपकी आत्मा से चेतावनी। आपकी आत्मा मदद के लिए पुकार रही है। आपने इसे टाल दिया है, आपने इसे अनदेखा कर दिया है। आपने खुद से कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और आगे बढ़ गए, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। आप काम कर रहे हैं। एक अंतर है, और यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि मैं आपको देख रहा हूं, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, और मैं आपको अब और चुपचाप पीड़ित होने से मना करता हूं। शायद महीनों पहले या सालों पहले आपके अंदर कुछ रोपा गया था, एक भावनात्मक घाव, एक आध्यात्मिक असंतुलन, एक दबा हुआ आघात, या एक शारीरिक कमजोरी। यह अनदेखा रहा, आपकी चुप्पी से पोषित हुआ, लेकिन अब यह दिखने लगा है। यह सिर्फ कभी कभार होने वाली परेशानी से ज्यादा के रूप में प्रकट होने लगा है। आपके सपने बदल गए हैं, आपकी संवेदनशीलता बढ़ गई है, आपकी शांति दबाव में है। ये सभी संकेतक हैं। आपका शरीर और आत्मा अलार्म बजा रहे हैं। स्वर्ग ने इसे सुन लिया है, और एक उपचारात्मक मुलाकात आपके पक्ष में आदेश दिया गया है। लेकिन उपचार आने से पहले आपको सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यह गंभीर है। आप कमजोर नहीं हैं, आप अभिशप्त नहीं हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, क्योंकि दुश्मन ने आपका भविष्य देख लिया है, और उसने किसी की नजर में
आए बिना घुसने की कोशिश की है, लेकिन भगवान ने भी इसे देखा और इसीलिए वह दिव्य सहायता भेज रहे हैं। एक डॉक्टर सिर्फ दवा के लिए नहीं बल्कि रहस्य उद्घाटन के लिए आ रहा है, क्योंकि आपका उपचार सिर्फ गोलियों या प्रक्रियाओं के बारे में नहीं होगा। यह प्रकाश, सत्य, प्रदर्शन के बारे में होगा। सतह के नीचे कुछ गहरा हो रहा है, एक पैटर्न जो आपके रक्त रेखा में छिपा हुआ है, एक चक्र जो आपकी चुप्पी से पोषित हो रहा है। हम इसे अब तोड़ रहे हैं। आपके आसपास कोई है जो जितना उसने कहा है उससे ज्यादा जानता है। उन्होंने आप में बदलाव देखे हैं। उन्होंने आपके मूड, आपके स्वास्थ्य, आपकी उपस्थिति में बदलाव को महसूस किया है, लेकिन वे डर या शायद भ्रम की वजह से चुप रहे हैं। जल्द ही वे बोलेंगे या आप कुछ सुन लेंगे। ये यादृच्छिक लग सकता है, एक गुजरती हुई टिप्पणी, एक छोटा सा अवलोकन, लेकिन यह वो क्षण होगा जब सब कुछ क्लिक हो जाएगा। वो आपकी पुष्टि है। तब आपको पता चलेगा कि निदान सिर्फ शारीरिक नहीं है या आध्यात्मिक है। आप पर हमला हो रहा है, लेकिन आप ईश्वरीय निगरानी में भी हैं। स्वर्ग करीब से देख रहा है। उपचार के दूत, महादूत राफेल दिन रात आपके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे क्षण थे जब आपको गिर जाना चाहिए था। ऐसे क्षण जब आपका शरीर इतने तनाव में था कि यह लगभग बंद हो गया था, लेकिन देवदूत ने हस्तक्षेप किया। आप बच गए और अब आप ठीक हो रहे हैं। लक्षणों, थकान, अजीब दर्द, ध्यान की कमी, भावनाओं की लहरों को नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ शारीरिक स्थिति के लक्षण नहीं है, यह आपके खिलाफ भेजी गई किसी चीज का आध्यात्मिक परिणाम है। अंधेरे का एक तीर जो आपके स्वास्थ्य पर तब फेंका गया जब आप नहीं देख रहे थे, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं गिरा। यह रुका रहा, यह कमजोर हो रहा है और अब यह बाहर निकलने वाला है। आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब यह डॉक्टर सामने आएगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से सपने में या अचानक रहस्य उद्घाटन के माध्यम। क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो। ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ, हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता। लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब मिला? और फिर एक दिन वो चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वह खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सज्जा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और कुछ महीने बाद वो अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना, ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसीलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है, अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी
तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कहीं परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है, एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत, उनके इरादे दोस्ती या दयालुता के मुख के नीचे छिपे हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपने शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, यह जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं वह तुम्हें दिल से चाहता है, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा, और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में है। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें, अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो। और महादेव जी कह रहे हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाए। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी एक बड़ी जीत होगी और बहुत से लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। सहयोग मिलेगा और तुम जीवन में नए सुख और आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे और सफल रहोगे। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन पर जो नकारात्मक शक्तियों की धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रही है और वह ऐसे चमक रही है जैसे कभी पहले नहीं चमकी थी। अब तुम अपने चारों ओर केवल खुशियां देखोगे, जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे। अब उन कार्यों में भी तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी चतुराई और समझदारी से तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और कई उपलब्धियां हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने जा रहा है।
तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है और तुम सोच से कहीं अधिक प्राप्त करोगे। अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने प्रारंभ से ही कल्पना की थी। एक अजनबी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सहयोग देगा। तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से खिल उठेगा। अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म तुमने किए थे उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है, और वह भी भरपूर मात्रा में। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे जीवन पर बरस रही है। तुम बस चिंता मत करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी ओर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी किस्मत जागने जा रही है, और जो कभी तुमने सिर्फ सपने में सोचा था वह अब हकीकत में बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए कुछ बंद द्वार खुलने वाले हैं। एक सही निर्णय तुम लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम जिनसे अपने दुख साझा करते थे, अब उनसे अपनी खुशियां साझा करोगे। यह समय है जब तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो, और तुम्हें उसे पाने से अब कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रहे, जब तुम शिव जी का संदेश सुनोगे तो उसे गहराई से समझना, क्योंकि यह परमात्मा का सीधा आशीर्वाद है। अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत में और भी चमत्कार हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम शिव जी के आशीर्वाद से जुड़े रह सको और हर रोज नए संदेश प्राप्त कर सको, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है, और बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है। इस नए मेहमान के आने की खुशी से तुम्हारा मन झूम उठेगा और जीवन में प्रसन्नता का संचार होगा। जो धन की कमी तुम्हें अब तक दिखी थी वह समाप्त हो जाएगी। जो विषम परिस्थितियों से तुम गुजरे हो, अब वह भी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा कि तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही है और जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि तुम्हें मिल रही है। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में अब तुम निरंतर खुशियां प्राप्त करोगे, बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा और एक शुभ समाचार तुम्हारे पास आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्द का अनुभव होगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, परंतु अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तुम भविष्य को दूर तक सोचने में सक्षम होंगे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, और तुम्हें तुम्हारे इन श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो खुशियां तुमने कभी नहीं सोची थीं, वे अब तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे ऊपर सुखों की वर्षा हो रही है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं सताएगी। तुम्हारे पास हर चीज होगी और तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है और तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य देखते ही देखते बदल जाएगा और हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुख से भरा होगा और तुम आनंद में रहोगे। आगे बढ़ो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुमसे आग्रह कर रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनो। जब तुम इसे सुनोगे तो अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे वह पूर्ण होगी। यहां तक कि तुम पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे स्वप्न हैं जो अब तक साकार नहीं हो पाए थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां रह गईं। जीवन में कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों से धोखा मिला, कभी तुम्हें सच का सामना करना पड़ा।
और कभी ऐसे सच से सामना हुआ जो अत्यंत दुखद था। फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारी सोच ऊंची है और तुम महान हो। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है और इसीलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। यही वह समय है जब तुम्हारे सारे स्वप्न साकार होंगे। यही वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। अब तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा और कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तुम अद्भुत रूप से बदलाव के, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करें, उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन पीछे ना हटे, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने आपके नाम से एक किताब खोल दी है। आपके अगले अध्याय का शीर्षक है पुण्य स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले आपको अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। आपको प्यार करना मुश्किल नहीं है, आपको बदला नहीं जा सकता, आपको बहुत देर नहीं हुई है, आप टूटे नहीं हैं, आप अदृश्य नहीं हैं, आप दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब आपने यह संदेश पढ़ लिया है तो आपके वातावरण में, आपकी ऊर्जा में, आपके भविष्य में, आपके पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है। सत्य प्रकट हो चुका है और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब आप उस भ्रम में नहीं फंसे हैं जो उन्होंने आपके नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। आप आजाद हैं। महादेव जी कहते हैं, आप इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे। आपको इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था। आपको इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था। और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तलवार खींची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह ना करें, अपने मूल्य को नकारे नहीं, बदलाव को नजरअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है। और जब वे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वो अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वह अब चुप हो गया है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया। अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहस पूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चले। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही आपने देखा था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो, किसी को मत बताना, इसे छोड़ो मत। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधकार में चीज का हिस्सा था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, यह सब अब सबके सामने है। और जो रोया है वह जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने उनकी दुष्ट योजनाओं को बाधित कर दिया और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वह व्यक्ति आंसू बहाते हुए भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे वास्तव में कौन हैं। भगवान अब अपनी तलवार से आसमान हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दिव्य हाथ चल रहा है, मोहरें टूट रही हैं। यह आत्मा चुराई नहीं जाएगी। अब स्वर्ग उनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि आप चुप रहे। उन्होंने सोचा कि आपकी चुप्पी कमजोरी है। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि आपकी चुप्पी ही सुरक्षा है। भगवान तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था और अब वह छिपना खत्म हो गया है। आपका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत यह बात फुसफुसाते हैं।
महादेव जी कहते हैं, आपका नाम एक पुस्तक पर अंकित है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है, दैवी प्रतिशोध का समय शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने आपसे प्यार करने का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा यह योजना बना रही थी कि कैसे आपके आशीर्वाद को रोका जाए। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह समझने की कोशिश करना बंद करो कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह उजागर हो चुका था। भगवान ने उस मुखौटे को रहने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जिसे झूठ से दूषित नहीं किया जा सकता। वे किसी बड़ी चीज को टालने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। स्वर्ग कहता है कि उस सभा में तुम्हारा नाम किसी और के नाम से ज्यादा बार बोला गया। दुश्मन जानता है कि अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो तो तुम्हें फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे ध्यान भटकाने, तुम्हारे हतोत्साहन की योजना बनाने के लिए अंधेरे में इकट्ठा हुए। लेकिन जब वह सभा समाप्त हुई तो उनमें से एक रोता हुआ बाहर चला गया। अपराध बोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान देख रहे थे, और इससे भी बदतर उन्हें एहसास हुआ कि तुम जाग रहे थे। तुम्हें यह संदेश कभी नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी आंखें बंद रखने के लिए तुम्हारे समय में आध्यात्मिक रुकावटें डाल दी, लेकिन भगवान ने आज इस सिलसिले को तोड़ दिया। जो छिपा था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। कोई था जिसने कसम खाई थी कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी उस गुप्त सभा में तुम्हारा नाम लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। नहीं प्रेम में, बचाव में नहीं, बल्कि रणनीति में। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वे सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और अब